हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सभी लोग फिर से एक बार कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की मैथ का सलूशन करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर है 11 और इस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त यहाँ पर जो मैंने बनाया हुआ है सर्कल, और इससे संबंधित हमारे परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इसमें एक ही प्रश्नावली केवल है 11.1। तो प्रश्न के सवाल को हल करने से पहले आइए समझते हैं इसमें हमें किन किन फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये वीडियो में मैं आप सभी को कुछ फार्मूलों के परिचय बताऊंगा और इसके बाद कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद फाइनल वीडियो दूसरे वाले में आएगा, ठीक है। तो परिचय में देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया हुआ है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया। यहाँ से जो इसकी त्रिज्या यानी इसकी जो बाहरी सीमा की जो माप है वहाँ तक को आसपास करा देंगे तो इसको हम बोलेंगे रेडियस यानी आर। और सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी जीवा जीवा मतलब वृत्त से होकर जाने वाली रेखा अगर केंद्र से होकर जा रही है तो उसको नाम दिया जाता है व्यास का, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। डी मतलब डायमेंशन, और इसका केंद्र मान लीजिए हमने ओ मान लिया हुआ है, ओ वही इसका केंद्र है। तो क्षेत्रफल जो वृत्त का होगा वो क्या होगा, ये हमेशा याद रखिए, पाई ग्रीक लेटर है ये, और इसका वैल्यू होता है 22/7। कहीं पर भी आपको इस फार्मूले में अगर पाई का मान लेना होगा तो 22/7 लेंगे, जब तक कि कहा ना जाए। जब कहा जाएगा तब 3.14 भी इसका मान होता है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, या कहा जाएगा तो 3.14 भी रख सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर आपको वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना है। और क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी जगह के, किसी भी स्थान के किसी सतह में कितनी जगह कवर किए हुए हैं, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। और आगे आते हैं वृत्त का परिमाप। परिमाप मतलब चारों ओर का माप। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े थे और आपने इस सर्कल में चलते 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 पुनः घूम करके फिर इसी स्थान पर आ जाए, आपने कितनी दूरी कवर की, कितनी दूरी ज्ञात की, उसे ही कहते हैं परिमाप या परिधि कहते हैं। इसका फार्मूला होता है 2πr, बस। अच्छा, एक चीज़ ये जान लीजिए कि जो r है वो पूरा जो d यानी जो इसका व्यास है उसका जो है आधा होता है। तो हम लिख सकते हैं r = d/2। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम 2 को इधर लेकर आए तो जाएगा 2r = d, ये भी हो सकता है 2r = d। अगर हम 2r तो पहले से ही है तो क्या हम इसके स्थान पर d लिख सकते हैं, या हम इसके स्थान पर केवल पाई और d लिख दें, काम हो जाएगा। मतलब अगर d दिया यानी व्यास दिया हुआ है, किसी सर्कल का व्यास दिया हुआ, त्रिज्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। अरे सॉरी, इसमें परिधि ज्ञात करने के लिए त्रिज्या ना निकालिए, केवल पाई और d लिख दीजिए, पाई का मान रख दीजिए और d निकाल रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का मतलब, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी भुजा ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तब इसका फार्मूला क्या आता है, √3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है। √3 और बटे में 4 ए, जो भी इसकी भुजा होगी उसका स्क्वायर। ये हो गया समबाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल मतलब जिसकी यहाँ पर जो समकोण होगा, मान लीजिए ये हो गया आपका ABC, ये इसके शीर्ष हो गए, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका क्या होगा, ये आपका बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको मान लीजिए हम ऊंचाई मान लेते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका 1/2। अगर हम इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं B × P, यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर, या हाइट भी कर सकते हैं। आधार गुणे ऊंचाई होता है 1/2 का, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कोई ऐसा त्रिभुज है जिसका न तो वो समबाहु है, न समद्विबाहु है, न तो समकोण त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं,
उसे कहते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हीरोन, उन्होंने इस सूत्र को दिया था, इसीलिए इस सूत्र का नाम हो गया हीरोन का सूत्र। उस हीरोन को सूत्र को ज्ञात करने के लिए पहले हमें एस ज्ञात करना पड़ता है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? अर्ध परिमाप, जिसको हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। किसी भी त्रिभुज में जो परिधि होती है, जो परिमाप होता है, उसका आधा होता है अर्ध परिमाप, और उसको डिनोट करते हैं हम एस से। तो हम पहले एस लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस ए से, फिर एस माइनस बी से, फिर एस माइनस सी से, और इन सभी का वर्गमूल निकाल देंगे। यहाँ पर एस याद रखिए, एस जो है अर्ध परिमाप है, किसी भी जिस त्रिभुज का ज्ञात करना होगा, और ए बी सी इसकी भुजाएं हैं। आपको हीरोन का सूत्र अगर समझ में नहीं आया है तो जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज था, अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 3 है, इसकी 5 है। तो पहले इसका परिमाप कितना होगा? 5 4 9 9 3 12, तो 12/2 कर देंगे तो निकल जाएगा एस, यानी आधा, सेमी पेरीमीटर। तो यही एस है। आई होप कि आप सभी को ये पांचों फार्मूले समझ में आ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट कुछ फार्मूले लिखता हूँ। आइए कुछ ऐसे हम फार्मूले देखते हैं जिनका उपयोग हमें उस अपनी प्रश्नावली 11.1 में करना है। फार्मूलों को समझने से पहले हमें कुछ जो टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। इसी लिखा है त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फार्मूला कैसे लगाएंगे? तो मान लीजिए ये सर्कल है जिसकी रेडियस जो है आर, त्रिज्या आर है, और सेम ही ये भी त्रिज्या है आर। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, वो माने तो उसका थीटा, यानी थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये जो त्रिज्या के द्वारा बनाया गया ये खंड है, ये 2 खंड हो जाएंगे। इसको बोलेंगे लघु, इसको बोलेंगे दीर्घ। इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, या इसको प्रमुख दीर्घखंड भी बोल सकते हैं। तो अब सवाल पूछेगा कि हमें जो है इसका क्षेत्रफल पता करना है। ये त्रिज्या, यानी त्रिज्या द्वारा बनाया हुआ ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता करना है, ठीक है। तो पहला फार्मूला यही है। आपको समझ में आ गया होगा कि लघु त्रिज्यखंड क्या है और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, आप समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देखिए, अगर हमें पूरे सर्कल का क्षेत्रफल पता करना होता है तो उसको लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। तो पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, ठीक, तो 360 डिग्री का। और लेकिन हमको केवल इतने पता करना है, इसका मतलब हमें केवल क्या लिखना होगा? थीटा लिखना होगा। थीटा बटे 360 गुणे में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना आपको, बहुत कंपलसरी है। थीटा इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका क्या होगा? इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से माइनस कर दें क्या, ये लघु वाला क्षेत्रफल निकाल दें, तब हो जाएगा। या तो ये जो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये भी तो एंगल बनेगा। ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा 360 माइनस थीटा, ये एंगल बनेगा, ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके लिए फार्मूला होगा 360 माइनस थीटा अपान में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। हमने बताया इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा, पूरे सर्कल का निकाली क्षेत्रफल, निकालने के बाद जो लघु त्रिज्यखंड वाला क्षेत्रफल इसको घटा देंगे तो ये हमको ये वाला मिल जाएगा। अब आगे आते हैं लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अब वो देखो, लघु त्रिज्यखंड तो क्या है, यही है। इसके चाप की लंबाई यहाँ शुरू होगी, यहाँ से मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यानी ए से लेकर के बी तक की लंबाई कितनी है ये पता करना है। तो जाहिर सी बात है, तो आपके दिमाग में ये विचार आना चाहिए कि जब हमको केवल इसकी लंबाई पता करनी है तो इसका मतलब हमें काम है परिधि से मतलब है। समझ में आई मेरी बात? अगर पूरा का पूरा हमको निकालना होता है परिधि, तो हम लगाते हैं 2 पाई आर,
लेकिन यहाँ पर क्या करना हमको, यहाँ पर केवल यही करना है कि ये जो थीटा दे रखा है, इसी थीटा के अंदर के ये जो लघु चाप बने हुए हैं इसकी लंबाई पता करनी है। तो हमें केवल करना पड़ेगा थीटा अपान में 360 गुणे परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। अब एक दिमाग ये लगा सकते हैं आप लोग, देखिए 2πr हो गया तो ये 2 से ये 2 कैंसिल भी हो सकता है, ये हो जाएगा 180। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि थीटा अपान में 180 इंटू केवल πr रहेगा। ठीक, चाहे ये फार्मूला यूज़ करिए चाहे फार्मूला यूज़ करिए। आगे देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अब इसमें भी वही काम करना हमको, ये वाला जो पता करना होगा तो 360 माइनस थीटा लगाना पड़ेगा ये वाले का। तो लिखेंगे 360 माइनस थीटा अपान में 360 गुणे में 2πr। अब 2πr की जगह अगर हम इसको 2 को इसको काट दें 180 हो जाएगा, तो इसको एक और फार्मूला ले सकते हैं 360 माइनस थीटा अपान में 360 नहीं, यहाँ पर 180 हो जाएगा, 180 गुणे केवल हो जाएगा πr। ठीक, ये 4 फार्मूले हो गए। अब है लघु त्रिज्यखंड की का परिमाप। अब देखिए परिमाप क्या होगा, मान के चलिए अगर ये इसको हमने मान लिया एक बर्थडे केक, सर्कल शेप में बर्थडे केक है। अब यहाँ से चाकू लगाया, यहाँ से चाकू लगाया, तो ये भाग निकल गया, ये भाग निकल गया। अब इसको मैंने इस तरह से बना दिया, ये ऐसे। अभी नीचे जो है ये इस तरह से इस शेप में हो जाएगा। ठीक, अच्छा केवल इसकी लंबाई पता करनी होगी, केवल इसकी लंबाई पता करनी होगी तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, अब इसकी लंबाई पता करनी होगी। क्या होता है परिमाप, क्या होता है किसी भी आकृति के चारों तरफ को की माप को ही परिमाप कहते हैं। चारों तरफ की लंबाई कितनी है भाई, उसी को परिमाप कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो तो ये वाला है लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। लेकिन ये क्या है, ये एक r है, ये r है, ये 2r हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2r प्लस, अब ये वाला फार्मूला लिख दे खाली बस, थीटा अपान में 360 मल्टीप्लाई बाई 2πr। ठीक, यानी इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के लिए ये फार्मूला हो गया, प्लस में त्रिज्या को 2 बार लिख दिया है जोड़ करके 2r। तो इस तरह से आपका 5 फार्मूला और हो गया। ये फार्मूले आप जितनी बार याद कर लेंगे, जितनी बार आप सवाल लगाते समय या आपको याद करना ही पड़ेगा, याद करने के बाद ही आपको प्रश्नावली में आगे बढ़ना है, तब आपको सवाल लगाने में मज़ा आएगा। बस फार्मूले 1-2 और हैं, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली लगाएंगे, देखते हैं कितने आसानी से हम लोग प्रश्नावली को हल कर पाते हैं। अब 2 प्रमुख फार्मूले और हमको पढ़ना है, इसके बाद हम सवाल पर आ जाएंगे। देखिए इन 2 फार्मूलों को पढ़ने से पहले ये जो वर्ड समझिए लघु खंड, प्रमुख दीर्घखंड, या इसको प्रमुख खंड बोलें या दीर्घखंड बोलें। त्रिज्यखंड नहीं है कि लघु त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ पर देखिए मान चलिए एक जीवा खींची गई ऐसे, ये जीवा है AB। अब इस जीवा के द्वारा इस जो सर्कल के 2 खंड हो गए, एक खंड का नाम हो गया लघु खंड और एक खंड का नाम हो गया दीर्घखंड। इसी दीर्घ को भी कहते हैं प्रमुख। ठीक है, मेजर सेगमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। इसका अब कैसे पता चलेगा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। मान लीजिए सेंटर हो गया, इसका सेंटर, इसका नाम रख दिया हमने OAB। ठीक, OAB। अच्छा अगर हम इसमें यहाँ पर देते हैं कैपिटल में AB, ठीक है, यहाँ से हम इसको मिला दें, OA मिला दिया हमने और B को मिला दिया। क्यों मिलाया जा रहा समझिए इस बात को। अगर अब हमें यहाँ थीटा दे रखा होगा, यहाँ थीटा दे रखा होगा, ठीक है, अब हमें इसकी बदौलत ये त्रिज्यखंड मिल गया, टोटल त्रिज्यखंड हो गया। तो इसका फार्मूला पता है आपको त्रिज्यखंड का निकालने का। ठीक है, त्रिज्यखंड निकालने का फार्मूला पता है, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको कैसे निकालें, इसको कैसे निकालेंगे, जब आप पूरा निकालेंगे इसके बाद ये जो ट्रायंगल बनेगा इसको इस पूरे में से घटा देंगे तो इसका फार्मूला निकल जाएगा। ये जो क्षेत्र बच रहा है इसका जो फार्मूला निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा,
पहले पूरे त्रिज्य खंड का निकालेंगे। निकलने के बाद ये जो ट्रायंगल बन रहा ओ ए बी, इसको घटा देंगे तब इसका निकल जाएगा। आइए इसको देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पूरा त्रिज्य खंड का निकालेंगे, यानी लिखेंगे इसको थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, क्षेत्रफल ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया फार्मूला। मतलब लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, इसके बाद इसमें से घटाएंगे क्या, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये जो है आपका हो जाएगा लघु खंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ खंड वाले क्षेत्रफल में बस सेम वही करना है, बस खाली ऊपर वाले थीटा का मान यहाँ पर रख देना है। अब जैसे देखें यहाँ पर, अगर हमने देखा इस यहाँ पर निकाले, अगर हम ये पूरा निकाल लिया हमने, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, लघु, ये जो लघु सेगमेंट है इसका क्षेत्रफल हम माइनस कर दें तो हमें केवल इतना ही तो बचेगा हमारा। तो इसी का ये तो हो गया दीर्घ खंड का क्षेत्रफल। इसमें से माइनस करना होगा क्या, लघु खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। देखिए ये आई होप कि आप सभी को फार्मूले अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अब हम आते हैं प्रश्नावली का पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया हुआ है, एक त्रिज्य खंड है ये वाला आपका, इसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इसका जो कोण है ये है 60 डिग्री कोण है, थीटा का मान कितना है, 60 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं r बराबर 6 सेंटीमीटर है और जो थीटा का मान है वो है 60 डिग्री। अब फार्मूला क्या लगाना है, आप सभी को पता है कि फार्मूला लगा देता है थीटा अपान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी आपने जो लिखाया फार्मूला, तो वो तो लिखा है कि लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, इसमें तो लिखा है नहीं कि लघु या दीर्घ है। तो भाई ये समझिए कि जब थीटा का मान 60 डिग्री दिया है तो क्या समझते हैं कि ये बड़ा वाला कोण हो सकता है, लघु दीर्घ खंड त्रिज्य खंड हो सकता है, नहीं हो सकता। थोड़ा सा अपना सा भी दिमाग लगाया जाता है, ठीक है। थीटा का मान 60 डिग्री दिया, इसका मतलब ये जो है लघु त्रिज्य खंड है। अगर थीटा का मान 180, जैसे 180 रहता तो 180 तो हो नहीं सकता, समझ रहे हैं। 180 होगा तो आधा हो जाएगा खाली त्रिभुज का, अरे सर्कल का आधा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 60, थीटा की वैल्यू 60 है बटे में 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर कितना है 6 है तो 6 गुणे 6 कर देंगे। कट रहा है ये 0 0 0 कट जाएगा, 6 से काट दीजिए, 6 6 36, एक 6 से ये 6 कट गया, अब कुछ कट नहीं सकता। अब 6 गुणा 22 में कर देंगे बराबर 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 एक 13 और बटे में 7। अब ये देखो हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो इकाई का स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया पहले सवाल का आंसर। कितना टाइम लगा, बहुत कम समय में कर लिए। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें परिधि दिया है, परिधि मतलब अगर हम यहाँ किसी एक बिंदु से शुरू करते हैं सर्कल के चारों ओर और उसी बिंदु पर लौट आते हैं तो हमने हमारे द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है, ठीक। अब इसमें पहले हमको और त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। इसका जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या हमको पता नहीं कितनी है, पता ही नहीं कितनी है। तो आइए हम अब इसमें रखते हैं इसकी वैल्यू 2 गुणे 22/7, आर का पता नहीं तो केवल हम यहाँ पर आर लिख देते हैं, बराबर है 22। यहाँ पर देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, इधर केवल अब 1 बचा है, ठीक है, बराबर के दाएं तरफ केवल 1 बचा है। और अगर आर की वैल्यू पता करना है तो ये 2/7 है, ठीक है। अब 7 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा, अगर हम लिखते भी हैं 2 × 7 1/7 है, 1/7 के 22 कट गया,
इंटू आर है, इज इक्वल कितना है 1। अब 7 को अगर इधर लेकर आएंगे तो ऊपर आ जाएगा, यानी 2r की वैल्यू हो जाएगी 7। 2r की वैल्यू हो जाएगी 7, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 7/2। ये हो जाएगा आपका रेडियस। यानी अब इसमें एक चीज़ दे रखा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्या होता है, यानी सर्कल का चौथा भाग, चौथा अंश। तो चतुर्थांश क्या होगा, मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर से हमने एक डायमीटर ऐसे खींच दिया और एक डायमीटर ऐसे खींच दिया, तो ये पूरी तरह से सर्कल चार भागों में बट गया। तो पूरा जो पूरा वृत्त होता है वो 360 डिग्री होता है, और ये हो जाएगा 90 डिग्री का, यानी इसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब इसके दो तरीके ज्ञात करने के, पाई आर स्क्वायर का 4 से भाग कर दीजिए, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये कर देंगे तब भी लग जाएगा, या हम थीटा के मान रख के कर सकते हैं। तो इस ऐसे आसान है, 1/4 गुणे पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू आ गया है यहाँ पर 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2। अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ें कट रही है काट देते हैं फटाफट। एक 7 से 7 कट गया, 2 से हमने काट दिया 11। अब 11 7 77, 77 बटे में 4 दूनी 8। अब कटेगा नहीं तो इसी को कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो 1/4 पाई आर स्क्वायर कर दिए। अगर आप 90 थीटा का मान रख करके निकालते तब भी यही आंसर आता। आप थीटा का मान रखते कैसे, 90 अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 और 7/2, 7/2। अब यहाँ पर भी वही काम करना आपको। आप इसको काटेंगे तो 9 चौके 36, 4 आ गया, 1/4 हो ही गया। 7 से 7 काट दिया, 2 से काट दिया, इस जगह 11, 11 से 10 77 और 4 दूनी 8, तब भी वही आंसर आएगा। मतलब दोनों तरीके से आंसर सेम आया। तो आइए तीसरा सवाल देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपको घड़ी का बेसिक कंसेप्ट पता होता तो आपको थीटा का मान निकालना नहीं पड़ता। हम सभी लोग जानते हैं कि जो घड़ी होती है इसमें जो मिनट की सुई या चाहे घंटे की सुई जब पूरा एक चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, अब इसमें डाल कितने होते हैं, 12, यानी 12 से 1 में कितना डिग्री जाएगा, 2 में कितनी डिग्री जाएगा, यानी सब में 1 डिग्री घूमने में वो ऑटोमेटिक ही पता होगा कि 30 डिग्री घूमती हैं सब। क्योंकि 30 डिग्री घूम तो मैंने 12 3 36 360 डिग्री होगा, यानी एक डायल क्रॉस करने में जो घड़ी चाहे मिनट की सुई हो चाहे घंटे की सुई हो 30 डिग्री कवर करती है। तो थीटा का मान निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हम ये सवाल लगाएंगे जरूर से थीटा का मान। तो मान लीजिए वह थी 3 पर, इसमें दे रखा है ना 5 मिनट में, तो 3 पर थी और यहाँ पर 4 पर पहुँच में आई, क्योंकि ये मिनट की सुई है और यही इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यही इसका रेडियस है। अब हम देखते हैं कि ये जो थीटा का मान है कितना आता है। तो सवाल दे रखा है, देखिए कोई जो सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगी, 360 बटे में 60, तो 5 मिनट में कितना कवर करेगी, 360 बटे में 60 गुणे 5। काटेंगे 0 0 कट जाएगा, 6 छक्के 36, 6 पचे 30, कितना डिग्री, 30 डिग्री कवर करेगी, यानी थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अब यही जो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, ये वाला थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 30 बटे में 360 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 14 गुणे 14, 14 गुणे 14। बहुत आसान सवाल था, क्योंकि जब भी इस तरह से मिलता 7 दूनी 14, ये कट जाएगा और एक 0 से 0 कट गया और 3 से हमने काटा तो ये हो गया
12, इसको भी काट सकते हैं। 2 छक्के 12, क्या कटेगा अभी? 2 3 6, 2 7 14, यानी केवल बचा 3 नीचे। ऊपर कितना बचा? 22 और 7, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15, 154/3। क्या है कटेगा 3 से? 5 4 9 10, 3 से नहीं कटेगा तो यही रहने देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके तीसरे सवाल का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हल किया जाए। सवाल है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो मान लीजिए एक जीवा है, यहाँ बना लेते हैं हम। जीवा क्या किसे कहते हैं हमने बता दिया है। जीवा वो होती है जो रेखा वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है, किसी 2 पॉइंट पर स्पर्श करती है, उसे जीवा कहते हैं। अगर यही रेखा केंद्र से होकर जाएगी तो इसी जीवा को व्यास कह देते हैं। तो केंद्र पर, यानी केंद्र यहाँ पर क्या है? ओ है। ये जो केंद्र ओ है, इस पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है। यानी ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर इधर भी है, 10 सेंटीमीटर इधर भी है। ठीक है। जीवा की लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा सवाल ऐसे ही लग जाएगा। ठीक। निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है। संगत लघुखंड, देखिए दिमाग में रखिए, हमने बताया था शुरू में ही कि त्रिज्य खंड अलग होता है और ऐसे ही कोई खंड दे देगा तो अलग होगा। यहाँ पर लघुखंड केवल लिखा है ना, तो इसका मतलब नहीं कि लघु त्रिज्य खंड। इसमें लघुखंड, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ये पार्ट जो ये इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इसका लघुखंड में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। ये जो है, इसके बाद ऊपर जो है ये जो हो जाएगा प्रमुख या दीर्घखंड। तो हल पहला देखते हैं, यानी इसका हो जाएगा लघुखंड का क्षेत्रफल। लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर, पहले जो है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज। ये त्रिभुज जो बन रहा है इसका नामकरण हो जाए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक। अब इसको रख देते हैं। लघुखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकलता है? थीटा अपान में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, इसमें माइनस करना है। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या बताया था? 1/2 गुणे इसकी आधार गुणे ऊंचाई, यानी बी इंटू बी, जो कि दोनों 10 10 है, गुणे 10 गुणे 10, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम रखते हैं मान, थीटा की वैल्यू है 90/360 गुणे पाई का मान रखना है 3.14, 3.14, आर की वैल्यू है 10 गुणे 10। इसमें घटाना क्या है? इसमें घटाएंगे 2 बचे 10, यानी जाएगा 50। ठीक। अब इसको काट देंगे अगर, तो ना वो कम 9 चौक 36, यानी 4 आ गया। अब अगले पॉइंट में लिखेंगे हम 1/4 गुणे, अब 10 दाम में 100 गुणा करेंगे 3.14 में, तो हो जाएगा 314 माइनस में 50। 4 से काट दें इसको, 78.5 आ जाएगा। 4 × 28 और 4 × 32.5, 78.5 हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है हमको? 78.5 में से हम घटा देंगे 50 को, तो आ जाएगा आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके इसमें 4 के पहले सवाल का आंसर। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा भाई? ये इधर का, ये इसका तो हम लघुखंड का निकाल दिए हम क्षेत्रफल, ये हो गया। इसका क्षेत्रफल निकल के इतना आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल निकल गया है। अब हमको
दीर्घ त्रिज्य खंड क्या बने होगा, ये और ये होगा, यानी ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल होगा, हम जो है 360 में से थीटा घटा देंगे तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। तो चलिए आते हैं दूसरे का हल दूसरे का, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा 360 माइनस थीटा अपान में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो 360 माइनस थीटा करेंगे, यानी 360 माइनस 90 बटे में 360 गुणे पाई का मान रखना है 3.14 गुणे रेडियस कितना है, रेडियस 10 है, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 360 में से अगर हम 90 को घटाते हैं तो 0 जाएगा, 0 16 में से 9 जाए 7 270, ठीक है। 270 बटा 360 गुणे 10 दाम 100 गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 314 हो जाएगा, केवल 314। अब यहाँ पे देखिए ये 0 से 0 कट गया, और अगर हम 3 से काटें 3 9 27, ये 9 से ही काट देते हैं ना सीधे 9 3 27 9 4 36, 3 या 4 से इसको देंगे भाग, तो अभी हमने दिया था 78.5 आया। अब आपको 3 से गुणा कर देना, 3 बचे 15 के 5, 3 टे 24, 25 के 5, ऐसे 2 दिन से 21, 21 2 23, यानी आ गया 235 एक अंक दशमलव, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके दोनों सवाल का आंसर हो गया। 4 के एक का सवाल का आंसर है 28.5, दूसरे का 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4, आइए हम 5वां सवाल हल करते हैं। इस दे रखा सवाल में कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्तकार एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है। मतलब यहाँ पर एक चाप लगाई जाए, ए और बी मान लिया हमने, ये केंद्र पर जो कोण बना रहा है उस कोण का माप है 60 डिग्री, ठीक है। इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, 21 इधर भी होगी 21 इधर भी होगी, ठीक है। आगे क्या है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। पहला सवाल देखिए, इसमें 3 सवाल है तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप देखिए 3 सवाल है। तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है आपको पहले बता दिया गया है, अगर आपको याद हो तो। लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा अपान में 60 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। अब थीटा की वैल्यू रखते हैं 60 बटा 360 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे 21। तो अगर हम डायरेक्ट 60 से काट दें 60, ये कट जाएगा आपका 6 बार में, ठीक। 7 से हमने काट दिया, 7 3 का 21, और कटेगा कुछ, कट जाएगा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 से कट गए 2, अब बचा क्या 22 सेंटीमीटर। इसको स्क्वायर में नहीं लिखना है, 22 सेंटीमीटर इसको स्क्वायर में नहीं लिखना, क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं है, ये तो इस जो है चाप की लंबाई ज्ञात करना था, ठीक। ये हो गया 22 सेंटीमीटर। अब लगाते हैं, ये पहले का हल हो गया, यानी हल ये पहला था। अब जो है दूसरा लिखते हैं। दूसरा कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्य खंड कौन सा है, ये इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूरा निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकलेगा। तो हमको पता है आप सभी को कि थीटा अपान 360 गुणे
पाई आर स्क्वायर है। तो थीटा की वैल्यू हो गई 60/360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 21 गुणे 21। तो 60 से काटेंगे डायरेक्ट हम तो ये हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा, और ये 7 से इसको काटेंगे 3 बार में, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे हो जाएगा 11, यानी 21 गुणे 11 बराबर हो गया 21 गुणे 11 बराबर 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 22 एक 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा जो सवाल हल करना है इसमें का वो क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी अब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ये वाला। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अगर हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने निकाल ही दिया है, इसमें से अगर इसका यानी ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, कौन सा है, त्रिभुज ओ ए बी, इसका अगर हम क्षेत्रफल हमने माइनस कर दिया तो इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो हम तीसरा लगते हैं, हल तीसरा लिखते हैं, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखिए आप सभी लोग जानते हैं ये जो है 60 डिग्री है, तो क्या हम इसका और इसका दोनों का मान निकाल सकते हैं? कैसे निकालें? यहाँ पर हम सभी जानते हैं, हमने त्रिभुज में पढ़ा भी होगा कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो जो एंगल बनेंगे वो भी बराबर होंगे, यानी हमने इसको दोनों को x मान लिया। अब तीनों जो कोण होते हैं किसी त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो जाएगा 2x + 60 बराबर 180। अब 2x की वैल्यू हो जाएगी 180 में 60 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 120/2, यानी x बराबर हो जाएगा 60। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि एक ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तीनों कोण बराबर है, इसका मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल ही लिया है 231, यहाँ पर निकाला हुआ हमने, इसमें से घटाना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि √3/4 इंटू भुजा कितनी है 21 है, तो 21 गुणे 21, इसी को हल कर देंगे आंसर आ जाएगा। क्या संभव है, कुछ कट रहा है इसमें, 21 कटेगा नहीं, 4 से कुछ नहीं कट रहा है, 21 का स्क्वायर कर देते हैं, जाएगा 231 माइनस √3 इंटू 441/4। अब 231 में से घटा करके इसको लिखते हैं, तो जो कड़ी है अंडर रूट है इसको पीछे लिखा जाता है, तो इसको लिख सकते हैं हम जो है 441/3/4। आप देखेंगे आपकी बुक में यही जो इसका आंसर दिया होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज की वीडियो में बेसिक जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला था वो सीखा। इसके बाद हमने क्रमशः 1 2 3 4 5 प्रश्न हल किए, जिसमें से 4 और 5 प्रश्न में 2 सवाल थे और प्रश्न नंबर 5 में 3 सवाल थे। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में समस्या होगी, तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम अगले दिन भेजेंगे। इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करिए, और ऐसे जो टॉपिक होते हैं इनसे परीक्षा में 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आप सभी को मेथड अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।